नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टिया पोर्टल के बारे में। टिया पोर्टल का इंट्रोडक्टरी लेवल है ये, जिसमें कि हम टिया पोर्टल के बारे में जानेंगे, उससे एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे और उनकी नीड्स को समझेंगे कि वो कब हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि हमारे जिन भाइयों को पीएलसी वायरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड दिक्कत है, तो आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हो। वो बहुत ही बेसिक वीडियो है। वहाँ पर जाके आई बटन पर क्लिक करके, ऊपर जाके आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, और साथ ही और पीएलसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। टिया पोर्टल का इंट्रोडक्शन। टिया पोर्टल, टिया मीन्स व्हाट? टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ऑटोमेशन का क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया। आपको याद होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते थे वो हर चीज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते थे। पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए, एचएमआई प्रोग्रामिंग के लिए अलग, एंड ड्राइव्स के लिए अलग, एंड कम्युनिकेशन के लिए अलग। सो उन सॉफ्टवेयर्स को एक ही पोर्टल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया गया और उसे एक नाम दे दिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया गया और उसे नाम दे दिया टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। ये ऐसा पोर्टल है जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर सीमेंस के इंटीग्रेट कर दिए गए, चाहे वो मोशन के लिए हो, चाहे ड्राइव के लिए, चाहे एचएमआई के लिए, चाहे स्काडा के लिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड आई कंट्रोल्स के लिए या पीएलसी के लिए। सो आगे चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट सिनेरियो, ये पिक्चर एक इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे ड्राइव से एसोसिएट कर दिया। पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर हुआ करता था, इसके लिए एचएमआई के लिए अलग, मोटर्स के लिए अलग, मोशन कंट्रोल्स के लिए अलग, एंड मशीनरी के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ के लिए अलग। बट अभी क्या किया गया, टिया पोर्टल में सारा आप देख सकते हो, ये कंट्रोलर है, डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ सिस्टम है, एचएमआई है, सिनेमिक्स है, मोटर ड्राइव, सीमोशंस है, इन सबको एक ही जगह फिक्स कर दिया गया और उसे नाम दे दिया गया टोटली टिया पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आता है, स्टेप 7, जो कि कंट्रोलर्स के लिए आता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड आईओज़ के लिए स्टेप 7, कंट्रोलर और डिस्ट्रीब्यूटेड आईओज़ के लिए स्टेप 7 सॉफ्टवेयर की नीड होती है। एचएमआई के लिए विनसीसी की नीड होती है, ड्राइव्स के लिए स्टार ड्राइव की यूज़ होती है, मोशन कंट्रोल के लिए स्काउट टिया की नीड होती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको टिया पोर्टल के अंदर मिल जाएंगे। अब इसके इन सॉफ्टवेयर्स साथ ही लाइसेंस वर्जन आपको परचेज करना पड़ेगा टिया पोर्टल के साथ। साथ ही एक चीज़ और हम समझेंगे कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर की नीड कब होती है। हम में फालतू में कोई लाइसेंस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगे होते हैं वर्जन वाइज। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो होता है स्टेप 7 बेसिक। स्टेप 7 बेसिक पीएलसीज़ के लिए है, जैसे S7 1200 या फिर 300। इन पीएलसी को अगर हमें प्रोग्राम करना है तो हमें बेसिक की ज़रूरत है। स्टेप 7 बेसिक को हम डाउनलोड कर लें और उसका लाइसेंस परचेज़ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। बट अगर हमें हायर पीएलसी प्रोग्राम करनी है, जैसे स्टेप 7 1500, तो हमें उधर प्रोफेशनल की ज़रूरत है। और अगर इन सभी पीएलसी में अगर सेफ्टी इंटीग्रेट हो रखी है, मीन सेफ्टी पीएलसी है, तो आपको उसे प्रोग्राम करने के लिए स्टेप 7 सेफ्टी एडवांस चाहिए होगा सॉफ्टवेयर, और साथ ही उसका लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर कब चाहिए और उसका लाइसेंस हमें कब परचेज़ करना है। सो ये थी बात स्टेप 7 की। आगे चलेंगे, विनसीसी के बारे में जानेंगे। विनसीसी बेसिक हमें कब चाहिए, जब हमें बेसिक पैनल्स को ऑपरेट करना है या उनको प्रोग्राम करना है, उन्हें डिज़ाइन करना है। साथ ही कंफर्ट पैनल के लिए आपको विनसीसी कंफर्ट चाहिए। अगर एडवांस सिस्टम है आपका अपर लेवल का, जिसमें थोड़े ज़्यादा टैक्स हैं, तो विनसीसी एडवांस, और बहुत ही ज़्यादा टैक्स है, स्काडा सिस्टम है, हायर पावर पैक भी चाहिए, तो आपको विनसीसी प्रोफेशनल चाहिए होगा। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में। सो आपको समझ में आ गया होगा कि विनसीसी के सॉफ्टवेयर्स आपको कब और कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। सो एडवांस, प्रोफेशनल और कंफर्ट में और बेसिक में अंतर समझ में आ गया होगा। साथ ही इनमें प्राइस का भी डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, आपको जब कोई चीज़ नीड नहीं है एडवांस की, तो आप ऑब्वियसली बेसिक ही लोगे, और जब आपको प्रोफेशनल की नीड है तो बेसिक से आपका काम चलेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस है जो कि कोई बताएगा नहीं। ये मैंने सोचा कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके प्रोफेशनल, एडवांस और कंफर्ट, बेसिक या फिर
या फिर एडवांस सेफ्टी या प्रोफेशनल या बेसिक में क्या अंतर है। सो ये सब कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आगे से आपको समझ में आएगा जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। सो आगे चलते हैं। स्टार ड्राइव्स सिनेमिक्स की G120 या S120 को प्रोग्राम या पैरामीटराइज करने के काम आता है। जब भी हमें सीमेंस की ड्राइव्स को इनिशियली ऑटो ट्यून या फिर पैरामीटर डालने हैं तो हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये भी लाइसेंस और परचेज वर्जन में ही आते हैं, तो हमें इन्हें यूज़ करने के लिए परचेज़ करना पड़ेगा लाइसेंस को। बाकी स्काउट टिया जो कि हमारे डी मोशन सी मोशंस को प्रोग्राम करने के लिए काम आता है। तो ये थे सारे सॉफ्टवेयर्स। इन सभी सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट कर दिया गया और एक नाम दे दिया गया टिया पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा इस वीडियो से कि कौन से सॉफ्टवेयर की नीड हमें कब है, और बेसिक का मतलब क्या है, स्टेप 7 बेसिक का मतलब क्या है, एडवांस का मतलब क्या है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है, कंफर्ट पैनल का मतलब क्या है। और आपको अगर और ओवरव्यू और अच्छे से बाकी एक बार सीमेंस की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग भी जाके वहाँ पे देख सकते हो। सो टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल में आपने जाना है, वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर जो 2 सॉफ्टवेयर है मेजर, हम उनकी बात करते हैं, सिमेटिक स्टेप 7 की एंड WinCC की, जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं PLC को प्रोग्राम करने के। सो सबसे पहले हमने टिया पोर्टल में सॉफ्टवेयर में जाना है और PLC प्रोग्रामिंग स्टेप 7 पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन खुल के आ जाएंगे सिमेटिक स्टेप 7 सॉफ्टवेयर्स का, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 7 पोर्टल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क फ्लो, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। इस चीज़ को मैं नहीं डिफाइन करूँगा, बट मेरा जो फोकस है, मेरा जो मेन फोकस है वो ये है। ये जो इमेज है ये अपने आप में टिया पोर्टल के PLC सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताती है। आप देख सकते हो जो बेसिक कंट्रोलर्स हैं उनके लिए हमें जो पैक चाहिए होता है स्टेप 7 बेसिक वाला चाहिए होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर हैं अगर उन्हें प्रोग्राम करना है या हायर रेंज के कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना है तो हमें चाहिए होता है स्टेप 7 एडवांस वाला। और अगर हमारे पास सेफ्टी इंटीग्रेटेड है तो हमारे पास हमें जो चाहिए होता है पैक, वो चाहिए होता है ये सेफ्टी एडवांस का, स्टेप 7 सेफ्टी एडवांस। तो आप देख सकते हो प्रोफेशनल, बेसिक, सेफ्टी एडवांस, सेफ्टी बेसिक। अगर हमारे पास 12 के साथ सेफ्टी इंटीग्रेटेड है तो हमें सेफ्टी बेसिक वाला पैक चाहिए होता है। अगर एडवांस के साथ सेफ्टी इंटीग्रेटेड तो सेफ्टी एडवांस वाला पैक चाहिए होता है। बेसिक आपको पता ही है 1200, प्रोफेशनल आपको पता ही है कि अपडेटेड या 1500 या 400 को घर में प्रोग्राम करना है। सो ये बात हो गई हमारी PLC के सॉफ्टवेयर्स की। बाकी आप और डिटेल्स में जान सकते हो। ऑप्शंस में अगर इसमें जाएं तो इसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इन सॉफ्टवेयर्स को हम किसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कई बार हमें टैग्स बनाने होते हैं, कई और चीज़ें होती हैं क्लाउड्स के लिए, वेब्स के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि हम किनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी एक बार हम चलते हैं विजुअलाइजेशन वाले पैक पे भी। सॉफ्टवेयर्स में हमें जाना है, विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है, जिसमें हमें WinCC के बारे में पता चलेगा। अब सेम उसी तरीके से ऑप्शंस आपको पता है, सॉफ्टवेयर्स आपको पता है, रन टाइम आपको पता है, आप जाके इसमें देख सकते हैं। बट जो हमारा मेन फोकस होगा, इस इमेज का फोकस है मेन, जिससे हमें थ्रू आउट डिस्क्रिप्शन पता चल जाता है कि ये WinCC बेसिक पैनल्स के लिए, WinCC कंफर्ट हमारा जो है पैनल्स बेस्ड सिस्टम के लिए या PC बेस्ड सिस्टम्स के लिए। एडवांस के लिए आपको पता है WinCC एडवांस है, हमारा SCADA सिस्टम है तो हमें चाहिए होता है WinCC प्रोफेशनल। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें टैक्स होते हैं, प्रोफेशनल में थोड़े ज़्यादा टैक्स होते हैं, एडवांस में कम होते हैं। तो इनके पावर पैक्स भी आते हैं, वो सब भी हम परचेज़ कर सकते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। बाकी मोर डिटेल्स में आप जाके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि हमारे बेसिक में कौन से पैनल्स होते हैं और कंफर्ट में क्या साइज़ होते हैं, कौन से मोबाइल पैनल होते हैं, एडवांस में क्या होता है, प्रोफेशनल में क्या होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें परचेज़ करना होता है। प्रोफेशनल में आप देख सकते हो 512 पावर टैक्स हैं और फिर पावर टैक्स के अलग प्राइसेस भी हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें परचेज़ करोगे। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है, किसकी क्या नीड है। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोस में मैं जो डालूँगा वो वीडियोस बेसिकली क्या होंगे, इन सॉफ्टवेयर्स, इन सीमेंस से रिलेटेड जो भी PLC के सॉफ्टवेयर हैं या विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर हैं उनके लिंक्स होंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग
So thanks again, thanks for watching. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, पीएलसी, एचएमआई, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स।